जय हिंद साथियों। आजकल देखते होइएगा कि दरोगा का भी एग्ज़ाम हुआ है। पैटर्न थोड़ा चेंज नज़र आया है। पैटर्न चेंज का मतलब है कि पहले जो पूछा जाता था सिंपली उस तरह से थोड़ा हट के थोड़ा आप लोगों को बेसिक पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बेसिक पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए कक्षा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कक्षा 9th के लिए पाठ्य पुस्तक। ठीक, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कक्षा 10th के लिए पाठ्य पुस्तक। देख आप लोग इसे समझ जाइएगा कि देखिए जो पैटर्न चेंज हुआ है वह साइंस के पोर्शन देख लीजिएगा। साइंस का पोर्शन थोड़ा अजीब पूछा जाता है, बाकी जो है वह आपको तो हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन साइंस के लिए आप लोगों को ना यह पढ़ लेना चाहिए। अभी जो समय है, अब जो कि लगभग एक सप्ताह के अंदर दे देगा दरोगा का वैकेंसी, तो आप लोगों को कहते हैं ना कि साइंस के लिए आप लोग को यह पढ़ लेना चाहिए। देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं इसको। देखिए, जितना बुक हम आपको बताते हैं वह वैसे ही नहीं बताते। ठीक है, सब बुक हम पढ़े हुए हैं, इसके बाद ही आप लोग को बताते हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा से यहाँ तक आपको दिखाते हैं, सब हम करके पढ़े हुए हैं। देखिए पूरा पढ़े हुए हैं, यहाँ से देख लीजिए। और देखिए क्वेश्चन, देखिए इस टाइप से, देखिए या इस टाइप से कई सब पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बहुत ही कम ही बनता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोग को यह जरूर पढ़ना चाहिए, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। देख लीजिए इतना अच्छा से हम बढ़िया से इसको पढ़े हुए हैं, तब आप लोग को बताते हैं। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे जितना है इतना ही इस हिसाब से हम पढ़े हुए हैं। देखिए, तो आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि अब जो दरोगा का समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अब बहुत ही कम समय है। आप इस कम समय में चाहिएगा तो पूरा जो सिलेबस है उसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका नोटिफिकेशन दे देगा उसके बाद समझिएगा कि दरोगा में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। अगर आपको पीटी में ज़्यादा दे दिया तो मेंस जल्दी ले लेता है, अगर मेंस में आपको ज़्यादा दे दिया तो उसे पीटी में मैंने पहले ही आपको कर देगा, समझ एग्ज़ाम। लेकिन आप लोग को थोड़ा यह बात समझ के चलना है कि अब जो नोटिफिकेशन देगा तो वो दिसंबर तक का एग्ज़ाम लेगा, लेकिन दिसंबर के बाद तुरंत ही मेंस ले लेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि लूसेंट तो पढ़ना ही है, लूसेंट छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए लूसेंट छोड़ना नहीं है। आपको 60 से 70% डायरेक्ट जीके जीएस जितना अगर पूछेगा 100% में 60 से 70% डायरेक्ट लूसेंट से आता है। तो लूसेंट को आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन उसके साथ आपको घटना चक्र बताए हैं, कौन सा घटना चक्र, जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र बताए हैं, कई बार बता चुके हैं। आप लोग को बार बार कहते हैं, खाली एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इससे नहीं टकराएगा तब उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। ठीक है, तो यह बीपीएससी का आप कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी एग्जाम देने गए जो भारी भारी क्वेश्चन जो लूसेंट में नहीं रहता वो इसमें जरूर रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जो भारी रहता है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाता है। एनसीईआरटी से आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलेगा, और मेंस में इससे थोड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग को ये कर लेना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए, हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े, हम इसको लगभग 10 से 15 दिन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा ये कि समय निकाल के इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो आप लोग को जल्दी जल्दी पहले शुरू में जल्दबाजी नहीं करना है, कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लेना है। ठीक है, यूट्यूब पर देखने के बाद वीडियो, उसके बाद ही जाकर पढ़ना है। देखिए ऐसे रेड पेन से हाईलाइट करके पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखिए तो आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो पैटर्न चेंज हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा थोड़ा है कि ना भास्ट पूछने लगा है। तो वैसे उतना ज़्यादा भास्ट इसमें नहीं पूछ रहेगा। इसका एक बड़का रीज़न है कि देखिए सबसे बड़ा बात है कि जो सीट कम रहता है ना उसमें थोड़ा टफ करता ही है एग्ज़ाम। अगर सीट कम रहता है उसमें अगर टफ एग्ज़ाम नहीं करेगा तो बताइए बहुत ज़्यादा का ही हो जाएगा, और इतना ना स्टूडेंट नंबर लिया आएगा कि 100 प्लस भी मार सकता है कई स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों को कहना चाहते हैं कि यह पैटर्न थोड़ा मोड़ा चेंज तो ज़रूर रहेगा, आप लोग को थोड़ा ये ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलता रहता है। एनसीईआरटी से जितना है ना सब पढ़ चुके हैं हम लोग, सब पढ़े हुए हैं। देखिए जितना आगे सब पढ़े हुए हैं, तो आप लोग को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए ताकि इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, हम लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो हम लोग को तुरंत क्या समझ में आ जाता है, एक तक बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं लेकिन उसके बाद ये सब पढ़ लिए हैं, उसके बाद पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा समझ में आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ साइंस के लिए कह रहे हैं, आर्ट्स के लिए ज़्यादा इधर उधर मत भटकिएगा। ठीक है, अगर हो सके तो सिर्फ रीडिंग देने के लिए आप लोगों को कहेंगे कि सिर्फ रीडिंग देने के लिए आपको बिपिन चंद्रा का जो स्पेक्ट्रम आता है छोटा वाला बुक मोटा, वह आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसको भी दिखा देंगे आप लोगों को। लेकिन देखिए अब एकदम
पूर्ण रूप से लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन अब आपको लगभग 15, 16, 17 तक ले 15 तक ले आपको दे देगा, ठीक है। अगर 15 तक नहीं देता है तो 20 तक आपको, 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक आपको ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। नहीं तो 15 तारीख के जो टीचर लोग बोले ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी होगा और बहुत ज़ोर शोर से स्टूडेंट से भाग लेगा, जिसमें हम भी भाग लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप ही लोग के लिए फ़ायदा है, या पढ़ लीजिए। देखिए, क्या इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है, बहुत कम पढ़ना रहता है। देखिएगा, बहुत ही कम ही क्वेश्चन बनता है। तो 9th का और 10th का जो साइंस है ना, वो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। मेरिट से आप नहीं भाग पाइएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि मेरिट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप दोनों पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को हम बताने वाले थे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो साइंस के लिए देखिए, स्पेशली आप देख लीजिए, बीपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, साइंस थोड़ा उटपटांग पूछता है, थोड़ा अजीब पूछता है, ठीक है। तो कल है मेरा बीपीएससी का भी एग्ज़ाम, इसलिए हम थोड़ा अच्छा से और भी वीडियो आप लोग को जो देना माने चाह रहे थे, वो सब थोड़ा नहीं अच्छा से दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोग को जो ये सब बता रहे हैं आप एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक सब है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को न समझ में आए तो ये यूट्यूब से जाकर देख लीजिएगा, या यूट्यूब पर बढ़िया से बताया हुआ है। इसका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, आप बेसिक टाइप का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछने लगा है कि आपको कोई दे देगा इस टाइप का, आपको संतुलित करने के लिए कह देगा। कोई जो है ना समीकरण सब होता है, उसको समीकरण सबको संतुलित करने के लिए भी दे देता है, उसको भाषा बना के दे देता है, ठीक है। यह भी हम आप लोग को बताएंगे, चैनल से जुड़ जाइए, कैसे भाषा बना के दे देता है यह सब हम आप लोग को बताएंगे। थोड़ा हम लोग अभी व्यस्त है, इधर बीपीएससी के एग्ज़ाम है इसीलिए, ठीक है। तो उसके बाद यूट्यूब पर आप लोग को हम बताने लगेंगे, और जो एग्ज़ाम में पूछता है सिर्फ वहीं आप लोग को पढ़ाएंगे। वो एक छोटा सा टॉपिक लेके आएंगे, उसको बार बार आप लोगों को बताएंगे और दिमाग में एकदम छप जाएगा, ट्रिक के साथ बताएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आया इसी से पेन लेके बता के चले गए, ट्रिक के साथ बताएंगे, मैप बना के आपके सामने मैप बना के उसमें दर्शा के बताएंगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो साइंस के लिए आप लोग 9th और 10th का पढ़ लीजिए, और घटना चक्र का जो बीपीएससी वाला पूर्वावलोकन बताएं, इससे भी साइंस आप लोग कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो भी प्रक्रिया होगा, जो भी कैसे देखते हैं कब आता है दरोगा का वैकेंसी, वो हम जब भी आएगा आप लोग को बता देंगे। तो आप लोग साइंस के लिए बार बार कहते हैं आप लोग को यह पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।